प्राचीन काल की बात है जब कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन भगवान शिव को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि कहीं और उनकी कहानी की शुरुआत हो चुकी है। उनकी मस्तमौला प्रवृत्ति और जीवन के प्रति उदासीनता के चर्चे स्वर्ग तक फैल चुके थे। देवताओं के लिए शिव केवल एक योगी थे, लेकिन एक ऐसी आत्मा थी जिसने उनकी दुनिया को उलटने का काम किया। सती सती दक्ष प्रजापति की बेटी हर उस चीज से भिन्न थी जो शिव को आकर्षित कर सकती थी। जहां दक्ष वैभव, शक्ति और परंपराओं के प्रतीक थे, वहीं शिव भस्म रमाए, बाघंबर ओढ़े और एक नंदी पर सवार बैकुंठ और स्वर्ग से बिल्कुल परे अपनी अलग दुनिया में मग्न थे। सती ने बचपन से ही शिव के बारे में सुन रखा था। उन्हें शिव का अल्हड़पन, उनका संसार के बंधनों से मुक्त होना और उनका परोपकार पसंद आया। लेकिन ये पसंद धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। एक दिन सती ने अपनी सहेलियों के साथ ठान लिया कि वह कैलाश जाकर शिव से अपने प्रेम का इजहार करेंगी। अगर मैं उनके सामने न कह सकी तो क्या वे मेरे मन की बात समझेंगे? सती ने शरारत से पूछा। उनकी सहेलियां हंसने लगीं। शिव तो इतने सीधे हैं कि वे अपने आसपास के संकेत तक नहीं समझते। तुम्हें स्पष्ट कहना पड़ेगा। और वही हुआ। जब सती कैलाश पहुंची तो शिव ध्यान में मग्न थे। वह ध्यानमग्न शिव के सामने खड़ी रही, एक सांस भी रोके। लेकिन शिव ने आंखें तक नहीं खोली। आखिरकार सती ने कहा, हे महादेव, मैं सती दक्ष की पुत्री हूँ। मैं आपके लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ विवाह करें। शिव ने अपनी एक आंख खोली और मुस्कुराए, तुमने गलत योगी चुना है। मैं विवाह के लिए नहीं बना। मुझे तो बस अपनी तपस्या और ध्यान में रहना है। सती क्रोधित हो गईं। आप अपने आप को योगी कहते हैं? एक योगी जो जीवन के सबसे बड़े सत्य प्रेम को नकार रहा है। क्या ये आपकी उदासीनता है या डर? शिव हंसे, डर और महादेव? तुमने मजेदार बात कही। दूसरी ओर दक्ष को सती और शिव के इस प्रेम प्रसंग की खबर मिली। दक्ष ने इसे अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक माना। शिव, वह भस्म लपेटा हुआ आदमी मेरी बेटी के योग्य नहीं। सती ने पिता के क्रोध को अनसुना करते हुए शिव के साथ विवाह कर लिया। लेकिन दक्ष ने अपने अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब इसका पता चला तो वह पिता से मिलने और शिव का अपमान रोकने के लिए यज्ञ स्थल पहुंची। वहां दक्ष ने शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। सती ने क्रोधित होकर कहा, मैं यहाँ आपकी पुत्री के रूप में नहीं, शिव की पत्नी के रूप में खड़ी हूँ। और जो अपमान मेरे पति का है वह मेरा भी है। इसके बाद सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना ने शिव को क्रोधित कर दिया। जब शिव को सती के बलिदान की खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू और गुस्से की ज्वाला एक साथ थी। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विनाश करवाया और दक्ष को सबक सिखाया। शिव ने सती के मृत शरीर को उठाया और सृष्टि के हर कोने में भटकने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि उनका तांडव पूरे ब्रह्मांड को हिलाने लगा। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर शक्ति पीठ के रूप में जाने गए। मगर इसके बाद एक नए प्रेम की शुरुआत हुई। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस बार शिव ने हार मान ली और दोनों का मिलन हुआ। इस कहानी ने केवल शिव और सती के प्रेम की गहराई को ही नहीं दिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि प्रेम में अहंकार नहीं, बलिदान और समर्पण का महत्व है। कहानी खत्म हो गई? नहीं, ये तो बस प्रेम की नई शुरुआत थी।